हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें नंबर 1 पर हम देखेंगे विकास और अधिगम में परस्पर संबद्धता। तो शुरुआत करते हैं। विकास एक गतिमान प्रक्रिया है। इसकी प्रकृति प्रवाहमान जल की तरह होती है। इसमें बालक का चहुमुखी विकास विभिन्न कारकों के सहयोग से संपन्न होता है। विकास की इस प्रक्रिया में रुचि, आदत, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बाल विकास के संकल्पनात्मक मुद्दे। तो नंबर 1 है जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद से परिपक्व होने तक बालक में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति क्या है। नंबर 2 में बालक में होने वाले परिवर्तनों का उसकी आयु के साथ किस प्रकार का संबंध होता है। नंबर 3 आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों की प्रकृति क्या है। नंबर 4 पे बालकों में उपर्युक्त वर्णित परिवर्तनों के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। और अगला है समय समय पर बालकों में होने वाले उपर्युक्त परिवर्तन उसके व्यक्तित्व एवं व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। बालक की आदत, रुचि, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार आदि में जन्म के समय से ही सदैव परिवर्तन आते रहते हैं। उनका विभिन्न आयु वर्ग एवं अवस्था में क्या स्वरूप होता है तथा उस परिवर्तन की प्रक्रिया की प्रकृति क्या होती है। ये कुछ संकल्पनात्मक मुद्दे हैं जो बालक के विकास से संबंधित हैं। फिर आगे हम देखेंगे विकास और वृद्धि में तुलनात्मक अंतर क्या है। तो सबसे पहले विकास। तो विकास शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। वृद्धि इसी का एक भाग होती है। मतलब विकास के अंतर्गत वृद्धि आती है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा ये बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। अगला है विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। फिर वृद्धि देखते हैं। तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है। बालक के परिपक्व होने के साथ ही ये रुक जाती है। नंबर अगला है वृद्धि शब्द का प्रयोग केवल परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए ही होता है। वृद्धि को सिर्फ मापा जा सकता है। ठीक। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुखतः परंपरागत एवं आधुनिक विचारधारा के आधार पर किया गया है। इन दोनों विचारधाराओं के तहत मानव विकास की अवस्था का अलग अलग प्रकार से काल चक्र का वर्णन मिलता है। वर्तमान में विद्वानों द्वारा मानव विकास अवस्था के काल चक्र का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। नंबर 1 है शैशवावस्था, जो कि जन्म से 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। सबसे पहले आती है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था को हम डिटेल में देखेंगे। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। ये मानव विकास की दूसरी अवस्था होती है। पहली अवस्था गर्भकाल है, जिसमें शरीर पूर्णतः बनता है और शैशवावस्था में उसका विकास होता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1 विशेषता है शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास काफ़ी तीव्रता से होता है। उसके भार और लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्षों के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। उसकी इंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है। अगला है शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सभी मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती हैं। शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। वह अपने खिलौनों का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करता है। वह उसे फर्श पर फेंकता है, उसके भागों को अलग अलग करता है। वह ऐसा करके खिलौने को भली भांति जानना चाहता है। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न बातों और वस्तुओं के बारे में क्यों और कैसे के प्रश्न पूछता है। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है और वह अनेक आवश्यक बातों को सीख लेता है। गैसल ने बताया है कि बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। मतलब जितना वो 6 वर्षों में सीखता है उतना वो 12 वर्षों में नहीं सीखता है। वो 6 वर्षों में ही दुगना सीख लेता है। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। शिशु में अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिनमें उसको आनंद आता है, भले ही वह अवांछनीय हो। इस प्रकार नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है। वो सिर्फ अपना मनमाना कार्य करता है। उसको किसी के नुकसान होने से या फायदा होने से उसको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, इस अवस्था में। अगला है शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। वह अपने माता पिता और भाई बहन आदि के कार्यों को
आदि के कार्यों और उनके व्यवहार का अनुकरण करता है, मतलब अपने परिवार के लोगों का अनुकरण करता है बालक। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो रोकर या चिल्लाकर अपनी असमर्थता प्रकट करता है। अनुकरण द्वारा सीखने की यह प्रवृत्ति उसे अपना विकास करने में सहायता देती है। अगला है, शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाइयों बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 5 वर्ष तक बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझेदार बनाता है। वह दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। फिर आगे हम देखेंगे शैशवावस्था में शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, किस तरह से उनको शिक्षित किया जा सकता है शैशवावस्था में। तो नंबर 1 पर है, शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण चाहता है, अतः घर और विद्यालय में उसे उचित प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। अगला है, शैशवावस्था के अंतिम भाग में शिशु दूसरे बालकों के साथ मिलना-जुलना और खेलना पसंद करता है, अतः उन्हें इन बातों का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसमें सामाजिक भावना का विकास हो। फिर शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, अतः उसे ऐसे कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए जिनके द्वारा वह अपनी इस भावना को व्यक्त कर सके।